अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक होंगे। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्लास 7 साइंस की, उस सीरीज़ का आज हमारे पास थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी एंड डिज़ीज़। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत है, जो ताकत है, उसको बोलते हैं कि वो इम्यूनिटी है। और डिज़ीज़ का मतलब बीमारी है। तो जैसी हमारी रूटीन है उसको फॉलो करते हुए हम इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बहुत कम एमसीक्यूज़ हैं इसके। सबसे पहले इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनलाइट। कि वो पिगमेंट जो हमारी स्किन का पार्ट है, पिगमेंट का मतलब कोई भी कलर्ड केमिकल होता है, ठीक है। जैसे पत्तों का जो रंग है वो सब्ज़ है, बिकॉज उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इस तरह से जो फ्लावर हैं, मिसाल के तौर पे रोज़ है, रोज़ का जो कलर है वो रेड है, क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसका कलर रेड है। ऐसे ही जो इंसान है, अगर कोई गोरा है या काला है, तो गोरे और जो काले का कॉन्सेप्ट है वो एक पिगमेंट की रेशो के हिसाब से है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। और यही मेलानिन हमें सनलाइट से बचाता है। अब जो लोग ज़्यादा सूरज को फेस करते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, उनका रंग काला होता है, ठीक है। क्यों काला होता है? मेलानिन ने उनको काला किया है ताकि वो सनलाइट से महफूज हो सके। जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे सूरज नहीं पड़ता, उनका रंग गोरा है, उनको मेलानिन की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फाउंड इन सलाइवा, गास्ट्रिक जूस, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस। सो सही जो ऑप्शन है डेट इज़ गास्ट्रिक जूस। उसके बाद है डैश इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। उसके बाद है बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इन। के ब्लड सेल्स किसके अंदर बनते हैं? बोन मैरो, जो हमारी बॉडी का पार्ट है, उसमें बनते हैं। उसके बाद है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती? प्लांट सेल्स में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, फंजाई के अंदर नहीं होती। सो एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग। पैथोजन क्या है? ठीक है, पेज नंबर 34 के ऊपर इसका आंसर है कि पैथोजन्स क्या हैं। क्या है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजन्स। कि वो छोटी चीज़, वो वजह जिसकी वजह से बीमारी फैले, वो काज जिसकी वजह से बीमारी फैले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। ये सारे पैथोजन्स हैं। पोलियो वायरस एक पैथोजन है, हेपेटाइटिस वायरस एक पैथोजन है, कोविड एक पैथोजन है, स्मॉल पॉक्स वायरस पैथोजन है, मीजल्स का वायरस पैथोजन है। नेक्स्ट है कि एंटीजन क्या है, ठीक है। एंटीजन की बुक पे मैंने देखी है डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं खुद इसको बता दूं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस डेट इंटर द बॉडी, कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में इंटर हो रही है, एंड ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है, ठीक है। और वो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। ऐसी चीज़ को एंटीजन बोलते हैं। द सब्सटेंस that enter the body and trigger the immune system to react against a pathogen is called antigen। दोबारा बोल रहा हूँ, the substance that enter the body and trigger the immune system to react against pathogen is known as antigen। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्शन क्या है। पेज नंबर 34 के ऊपर जहाँ पे पैथोजन था, बिल्कुल उससे नीचे लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन भी पूछेगा तो आपने शुरू से बताना है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनको पैथोजन्स बोलते हैं। एंट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में वो आया कैसे, फैला कैसे, अब वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है, किस लेवल पे पहुंच चुका है, ये सारी की सारी जो स्टडी करनी है, उससे रेलिवेंट जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। सो पैथोजन्स आर फाउंड इन एवरीवेयर इन सराउंडिंग, हर जगह मौजूद है। जितने भी खांसी, ज़ुकाम, नज़ले के वायरस हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया जितने भी हैं वो हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो पैथोजन्स आर फाउंड एवरीवेयर।
उसके बाद है फैगोसाइटोसिस क्या है। ठीक है, पेज नंबर 35 पे है कि फैगोसाइटोसिस क्या है। पेज नंबर 35। ओके, फैगो का मतलब होता है इंगल्फ करना, निगल लेना, खा लेना। ठीक है, साइटोसिस सेल कोई। तो नीचे ये डायग्राम में भी दिखा रहे हैं कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इन पैथोजेंस को पहले सराउंड कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं घेरा डाल रहे हैं। घेरा डालने के बाद ये अपनी इन दीवारों को आपस में मिला लेंगे। ऐसे ही किया उन्होंने। ठीक है, मिलाने के बाद अब ये जो पैथोजन था वो इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आ चुका है और वाइट ब्लड सेल्स खुद ही इसके साथ डील कर लेंगे, इसका कबाड़ा खुद ही कर देंगे। तो पैथोजेंस क्या है जी, सॉरी, फैगोसाइटोसिस क्या है जी, इज अ प्रोसेस ऑफ इनजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस एक अमल है जिसके ज़रिए से फॉरेन सब्सटेंसेस को निगला जाता है और उसको फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स परफॉर्म दिस फंक्शन। ठीक है, मोस्टली अब यही समझ लो कि वाइट ब्लड सेल्स ही फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। उसके बाद इसके जो लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।